दो पुत्र, एक अनुपस्थित नाम एप्रैम और मनश्शे मेरे होंगे, जैसे रूबैन और शिमोन मेरे हैं। रोगशैया के पास कहा गया। यह वाक्य किसी दरबार की घोषणा नहीं, एक बूढ़े हृदय की गहरी, देर से खुलती हुई खिड़की है। मैं इस वाक्य के पास हर बार संध्या में लौटता हूं। कमरे में तेल का दीपक धीमा है, हवा में बुजुर्ग देह की थकान है, और एक ऐसा मौन है जिसमें शब्दों से अधिक विरासत चलती है। याकूब उठकर बैठता है, जैसे स्मृति को सीधा बैठना हो, और सामने खड़ा यूसुफ केवल मिस्र का सामर्थी शासक नहीं रह जाता। वह फिर से पिता के सामने पुत्र है। राहेल की आंखों का शेष बचा हुआ उजाला, लंबे वर्षों बाद लौटी हुई कृपा, और एक ऐसी कथा का जीवित संकेत जिसे परिवार ने पहले लगभग मिटा ही दिया था। यहीं से वह प्रश्न उठता है जो कई लोगों को बेचैन करता है। यदि यूसुफ इतना बड़ा है, यदि वही अकाल के बीच रोटी का संरक्षक बना, यदि उसी के कारण याकूब का घराना बचा, तो 12 गोत्रों में उसका अपना नाम क्यों नहीं टिकता? मैं मानता हूं यह प्रश्न केवल सूची का प्रश्न नहीं है। यह उस तरह का प्रश्न है जो नाम, स्मृति, न्याय और परमेश्वर की शांत रीति के पास ले जाता है। बाइबल का संसार कभी कभी सीधी रेखा में उत्तर नहीं देता। वह उत्तर को वंशावली, आशीष और देरी से समझ में आने वाली वाचा के भीतर रख देता है। यूसुफ का नाम गायब नहीं होता, वह फैल जाता है। यही बात इस कथा को इतना कोमल और इतना भारी बनाती है। मनुष्य प्रायः अपने नाम की सीधी निरंतरता चाहता है। मेरा घर, मेरी भूमि, मेरी स्मृति, मेरा चिन्ह। पर यहां यूसुफ को कुछ और मिलता है। उसका मान एक अकेले गोत्र के रूप में नहीं, दुगुने हिस्से के रूप में रखा जाता है। उसके दो पुत्र, मनश्शे और एप्रैम, याकूब द्वारा अपने ही पुत्रों के समान ग्रहण किए जाते हैं। इस्राएल की गिनती में यूसुफ एक नाम से कम नहीं हुआ। वह 2 नामों में खुल गया। अनुपस्थिति यहां हानि नहीं है, यह एक दूसरी तरह की उपस्थिति है, अधिक जटिल, अधिक सूक्ष्म और शायद अधिक पीड़ाजनक भी, क्योंकि उसे देखने के लिए जल्दबाजी से अधिक धैर्य चाहिए। मैं जब इस दृश्य को पढ़ता हूं तो मुझे हमेशा वृद्धावस्था की वह सच्चाई छूती है जिसमें मनुष्य अंत में वस्तुओं को उनके बाहरी आकार से नहीं, उनके गहरे अर्थ से छूता है। याकूब की आंखें धुंधली हैं, पर वह वंश की रेखा दूर तक देख रहा है। उसके सामने 2 मिस्री जन्मे बालक खड़े हैं। वे कनान की मिट्टी में पैदा नहीं हुए। उन्होंने पितरों की यात्राएं नहीं देखीं। वे उस भूख, उस तंबू, उस चरवाही के बच्चे नहीं हैं जिनमें अब्राहम, इसहाक और याकूब का घर बना। फिर भी वृद्ध पिता कहता है, ये मेरे हैं। इस वाक्य में गोद लेना केवल घरेलू स्नेह नहीं, वाचा की सीमा का विस्तार है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अक्सर अपेक्षित रक्त रेखा के भीतर चलती है, पर वह वहां भी पहुंचती है जहां मनुष्य केवल दूरी देखता है। थोड़ी देर मेरे साथ यहां बैठो। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि कुछ सबसे बड़े काम अपने नाम से नहीं, किसी और के जीवन में आगे बढ़ते हैं? शास्त्र ऐसे क्षणों को छोटे वाक्यों में रख देता है, पर उनका प्रतिध्वनि बहुत लंबा चलता है। यूसुफ की कहानी को यदि केवल सफलता की कहानी की तरह पढ़ा जाए तो यह दृश्य समझ में नहीं आएगा। यदि हम उसे केवल भाई भाई के मेल या केवल सपनों की पूर्ति तक सीमित कर दें, तब भी यह क्षण पूरा नहीं खुलता। यहां विरासत की गिनती चल रही है, पर वह खेतों की नापतौल से गहरी है। यहां जन्म सिद्ध अधिकार की दिशा बदल रही है, और उसके पीछे पुराने घाव, पुराने पाप और पुराने चुनाव काम कर रहे हैं। रूबेन पहला पुत्र था, पर पहला होना हमेशा प्रथम रहने के समान नहीं निकला। यह शास्त्र की कठिन शिक्षा है। वाचा के भीतर सम्मान वंशानुक्रम भर से सुरक्षित नहीं रहता। उसे निष्ठा, संयम और परमेश्वर की रहस्यमयी कृपा भी आकार देती है। फिर लेवी है जिसे भूमि नहीं मिलती क्योंकि उसका भाग स्वयं यहोवा है। तब संख्या फिर 12 रहती है, पर उसका अर्थ नया हो जाता है। एक गोत्र भूमि से हटता है, एक नाम 2 पुत्रों में खुलता है, और इस्राएल की सूची किसी कठोर दफ्तरी लेखे की तरह नहीं, बल्कि बुलाहट की जीवित रचना की तरह सामने आती है। जो बाहरी दृष्टि को भ्रम लगे, वही भीतर से सामंजस्य निकलता है। मैंने इस कथा को कई बार अलग अलग उम्रों में पढ़ा है।
युवावस्था में मुझे यूसुफ का उत्थान चकित करता था। बाद के वर्षों में मुझे उसका क्षमा करना अधिक गहरा लगा। अब इस रोग शैया वाले अध्याय पर ठहरकर मुझे नामों का यह बदलना सबसे अधिक छूता है। शायद इसलिए कि जीवन के साथ हम समझते हैं, हर सम्मान प्रत्यक्ष नहीं होता, हर विरासत एक ही पात्र में नहीं ढलती, और हर अनुपस्थिति वास्तव में रिक्तता नहीं होती। कुछ अनुपस्थितियां इतनी भरी हुई होती हैं कि वे 2 पीढ़ियों तक फैल जाती हैं। कमरे में अभी भी शांति है, वृद्ध हाथ अभी उठने बाकी हैं, बाहर की रात धीरे धीरे और गहरी होती होगी, और यूसुफ, जिसका अपना नाम सूची में स्थिर नहीं रहेगा, अपने ही सामने यह देख रहा है कि परमेश्वर कभी कभी मनुष्य को उसके नाम से अधिक दे देता है। राहेल का बेटा मैं यूसुफ को समझना चाहता हूं तो अक्सर मिस्र से नहीं, राहेल की स्मृति से शुरू करता हूं। किसी भी पुत्र की कथा केवल उसके कर्मों से नहीं बनती, वह उन प्रेमों और उन अधूरे शोकों से भी बनती है जिनके बीच उसका नाम बोला गया। याकूब के लिए यूसुफ केवल 12 में से एक पुत्र नहीं था, वह उस स्त्री का प्रथम बेटा था जिसके लिए उसने वर्षों तक प्रतीक्षा की, सेवा की, छल सहा, और अंततः जिसके लिए उसका हृदय सबसे अधिक बंधा रहा। इसीलिए यूसुफ के ऊपर रखा गया प्रेम घर के भीतर केवल स्नेह नहीं रहा, वह असंतुलन बन गया। जहां एक घर को न्याय चाहिए था, वहां झुकाव आ गया। जहां भाईचारे को संयम चाहिए था, वहां एक विशेष वस्त्र चमक उठा। वह रंग बिरंगा वस्त्र या वह दीर्घ आस्तीन वाला खास चोगा, जैसा भी हम उसका रूप समझें, शास्त्र उसे केवल कपड़े की वस्तु की तरह नहीं रखता। वह घर के भीतर बोला गया एक वाक्य है, बिना शब्दों के कहा गया, यह पुत्र अलग है। मैं उस कपड़े को हवा में लहराते हुए नहीं देखता, मैं उसे भाइयों की आंखों में जलते हुए देखता हूं। परिवारों में कई त्रासदियां ऐसे ही जन्म लेती हैं, कोई एक उपहार, कोई एक पक्षधरता, कोई एक ऐसी दृष्टि जो एक को उठाती हुई अनजाने में दूसरे को छोटा कर देती है। फिर शब्द कठोर होने लगते हैं, फिर मौन भी कठोर हो जाता है, और फिर एक दिन खेत का खुला स्थान भी सुरक्षित नहीं रहता। यूसुफ ने सपने देखे, उसने बताया भी, यही उसकी युवावस्था का साहस था, और शायद कुछ हद तक उसकी अपरिपक्वता भी। गेहूंों के पूले झुकते हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारे मानो नतमस्तक होते हैं। ये सपने यदि किसी और समय, किसी और स्वर, किसी और परिवार में कहे जाते तो शायद उनका अर्थ अलग उतरता, पर यहां वे पहले से ही घायल भाइयों के बीच पहुंचे। उन्हें सत्य की गंध से अधिक अपमान की गर्मी महसूस हुई। मैं जब यह पढ़ता हूं तो यूसुफ पर भी पूरी तरह सरल दया नहीं कर पाता। वह निर्दोष था पर पूर्ण नहीं, वह प्रिय था पर अभी तक विनम्रता में पका हुआ नहीं। शास्त्र अपने नायकों को उजले शीशे में बंद करके नहीं रखता, वह उनकी कच्ची उम्र को भी जगह देता है। यहीं यह कथा मेरे भीतर बहुत मानवीय हो उठती है, क्योंकि परमेश्वर अक्सर उन्हीं के साथ अपना काम आगे बढ़ाता है जो अभी पूरे नहीं हुए। यूसुफ अपने घर का संतुलित संत नहीं था, वह एक युवा पुत्र था जिसे विशेष प्रेम मिला था, जिसने बड़े सपने देखे थे और जो अभी तक यह नहीं जानता था कि किसी बड़े बुलावे को लेकर कैसे चला जाता है। फिर भी उसके जीवन पर परमेश्वर की छाया थी। यह कोई हल्का कथन नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके लिए मार्ग आसान होगा, इसका अर्थ यह है कि उसकी कच्चाई अंतिम बात नहीं होगी। राहेल की स्मृति भी यहां चुपचाप चलती है। उत्पत्ति में जब याकूब अपने अंतिम दिनों में यूसुफ से बात करता है तो अचानक वह राहेल का उल्लेख करता है। उसकी मृत्यु, रास्ते में उसका दफन होना, अपराध के मार्ग पर छूट जाना, यह कोई भटका हुआ प्रसंग नहीं है। वृद्ध हृदय बहुत कम यूं ही भटकता है। मुझे लगता है वह कह रहा है, तुम्हारी मां मेरी अधूरी पीड़ा है, शायद इसी कारण तुम मेरे लिए केवल एक पुत्र से अधिक रहे हो। यूसुफ के ऊपर रखा गया प्रेम न्याय संगत नहीं था, पर वह शोक से भी भरा हुआ था, और शोक मनुष्य को कई बार पक्षपाती बना देता है। यदि तुमने कभी किसी घर में ऐसा प्रेम देखा है जो सुंदर भी हो और विघटनकारी भी, तो तुम इस अध्याय की ठंडक समझोगे। यहां किसी खलनायक की सरल रचना नहीं है, यहां पिता है जो प्रेम करता है
पर बराबरी नहीं रख पाता। यहां भाई हैं जिन्हें चोट लगी है और जो अपने दुख को हिंसा में बदल देंगे। यहां एक युवा पुत्र है जो चुना गया है पर अभी घिसा नहीं गया, और इन सब के ऊपर परमेश्वर है जो मनुष्य के विकृत घरों के बीच भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ता नहीं। मुझे इस कथा में यह बात बहुत भारी लगती है कि अनुग्रह कभी कभी परिवार की शांति के बीच नहीं, उसकी दरारों के बीच चलता है। हम चाहें तो एक ऐसे संसार की कल्पना करें, नहीं, कल्पना नहीं, एक ऐसी चाह रखें जहां वाचा का घर अधिक संतुलित, अधिक न्यायपूर्ण, अधिक कोमल होता। पर बाइबल हमें बार बार उन घरों में ले जाती है जहां प्रेम उलझा हुआ है। अब्राहम का घर, इसहाक का घर, याकूब का घर, हर जगह चुना जाना और टूटना साथ साथ चलते हैं। यह कोई रोमानी धार्मिकता नहीं है, यह मनुष्य की जाति का सच्चा तापमान है। यूसुफ का भविष्य इसी घर से निकलता है। वह कुएं, जेल और महल तक पहुंचेगा, पर उसकी पहली पाठशाला यही घर है जहां प्रेम असमान है। शायद इसी कारण वह बाद में रोटी बांटना सीखता है। जिसने घर में असमानता देखी हो वह न्याय का अर्थ अधिक दर्द से सीखता है। जिसने अपने ही प्रिय होने का बोझ उठाया हो वह किसी दिन यह भी सीख सकता है कि कृपा किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। रात यहां भी धीरे उतरती है। कपड़े की चमक अब मिट गई है पर उसकी स्मृति बनी हुई है। भाइयों के हृदय कठोर हो रहे हैं, पिता अभी अनजान है, और राहेल का बेटा जिसे घर ने ऊपर उठाया था अब उसी घर की ईर्ष्या के नीचे उतरने वाला है। कुएं की अंधेरी देह खेत खुले थे, पर उस दिन खुलापन बचाव नहीं बना। यूसुफ भाइयों को ढूंढता हुआ उनके पास पहुंचा और उसका पहुंचना ही जैसे किसी दबे हुए निर्णय का समय बन गया। ईर्ष्या जब लंबे समय तक भीतर पलती है तो उसे केवल एक दृश्य चाहिए होता है, एक दूर से आता हुआ चोगा, एक परिचित चाल, एक ऐसा अवसर जिसमें मनुष्य अपने भीतर की हिंसा को न्याय का नाम दे सके। उन्होंने उसे आते देखा और उनके भीतर पहले से जमा अंधेरा शब्दों में बदल गया। देखो, वह स्वप्नदर्शी आता है। इस वाक्य में उपहास है पर भय भी है। सपने देखने वाला कई बार दूसरों को इसलिए असह्य लगता है कि उसके सपने उनके भीतर छिपे हुए अभाव को जगा देते हैं। यूसुफ केवल प्रिय पुत्र नहीं था, वह भविष्य का संकेत भी बनता जा रहा था, और जो भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता उसे नष्ट कर देने की इच्छा मनुष्य के भीतर बहुत पुरानी है। वे उसे मार डालना चाहते थे। शास्त्र ऐसी बातें शांत वाक्यों में कह देता है और शायद इसी से वे और अधिक भयानक लगती हैं। कोई नाटकीय विस्तार नहीं, कोई चीखों का साहित्यिक शोर नहीं, बस निर्णय की ठंडी रेखा। फिर रूबेन बोलता है, उसके भीतर अभी कुछ बचा है, पूरा साहस नहीं, पूरा धर्म नहीं, पर उतना अवश्य कि हत्या टल जाए। यूसुफ को कुएं में डाल दिया जाता है। मैं उस कुएं के पास बहुत देर खड़ा रहता हूं। यह केवल मिट्टी का गड्ढा नहीं, यह एक घर की नैतिक गहराई है। यहां भाईचारा गिरा है, यहां एक पिता का पक्षपात रक्त में बदलने को खड़ा है। यहां चुना हुआ पुत्र नीचे अंधेरे में है और ऊपर सूर्य वैसा ही चलता रहता है जैसे संसार में कोई टूटन हुई ही ना हो। मुझे यह भी चुभता है कि वे बैठकर भोजन करते हैं। यूसुफ नीचे है और ऊपर रोटी टूट रही है। मनुष्य की कठोरता का यही सबसे डरावना रूप है, जब वह हिंसा के बाद भी सामान्य क्रियाएं सहजता से कर लेती है। अपराध के साथ भोजन, छल के साथ बातचीत, आंसुओं के पास बैठी हुई भूख। शायद यही कारण है कि बाद में यूसुफ की रोटी की कहानी इतनी बड़ी लगती है। उसने भूख और रोटी दोनों के बीच नैतिक दूरी को बहुत भीतर से जाना था। फिर इश्माएली या मिद्यानी व्यापारी आते हैं। मृत्यु से थोड़ी कम क्रूरता बिक जाती है। उसे बेच डालो, यह भी मनुष्य का पुराना उपाय है। जिसे मारने का साहस ना हो उसे दूर कर दो, जिसे सहना कठिन लगे उसे बाजार की वस्तु बना दो। यूसुफ का शरीर अब माल बन गया, कीमत लगी, हाथ बदले, दिशा बदल गई, और फिर भी इस छोटे से व्यापार के भीतर बाद के वर्षों का समूचा अकाल, समूची बचत, समूचा बचाव छिपा बैठा था। परमेश्वर की रीति कई बार ऐसी ही असहनीय होती है। वह बुराई को अच्छा नहीं कहता, पर वह बुराई के बीच अपनी राह छोड़ता भी नहीं। मैं स्वीकार करता हूं, इस अध्याय में मुझे सबसे अधिक याकूब का अज्ञान दुख देता है। रक्त में डुबोया गया वस्त्र उसके सामने रखा जाता है।
वह पूछता नहीं कि किसने किया, वह बस पहचानता है, टूटता है और कहता है कि कोई हिंसक पशु मेरे पुत्र को खा गया होगा। यहां झूठ केवल वाक्य नहीं, शोक की स्थायी व्यवस्था बन जाता है। वर्षों तक एक पिता ऐसे ही शोक करेगा और उसके शोक के भीतर बैठे होंगे वे पुत्र जो सत्य जानते हैं। घर के भीतर चलने वाला यह मौन बाहरी अकाल से कम भयानक नहीं है। मेरे साथ इस अंधेरे के किनारे एक पल ठहरो। तुम्हारे जीवन में भी शायद कोई ऐसा कुआं रहा हो जहां तुम्हें किसी ने धक्का नहीं दिया, फिर भी तुम नीचे पहुंचे। किसी निर्णय, किसी ईर्ष्या, किसी अदृश्य अन्याय ने तुम्हें वहां उतारा। शास्त्र ऐसे कुओं की स्मृति मिटाता नहीं, वह उन्हें पवित्र नहीं कहता, पर उन्हें कथा से निकालता भी नहीं। वह कहता है, देखो, यहीं से भी परमेश्वर की राह चली। यूसुफ के लिए यह सबक तत्काल नहीं खुलता। नीचे पड़े हुए युवक को कोई धर्मशास्त्रीय सांत्वना सुनाई नहीं देती होगी। उसे ठंडक लगी होगी, अपमान लगा होगा, भय लगा होगा, उसका गला सूखा होगा, उसके सपने उस क्षण किसी क्रूर मजाक जैसे लगे होंगे। मैं इस बात को जल्दी से योजना कहकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। विश्वास का एक ईमानदार रूप यह भी है कि वह पीड़ा को पीड़ा रहने दे, बिना उसे तुरंत किसी सुंदर निष्कर्ष में बदले, क्योंकि कुएं में पड़ा मनुष्य पहले उद्धार का अर्थ नहीं, अकेलेपन का भार जानता है और फिर मार्ग दक्षिण की ओर मुड़ता है। कनान पीछे छूटता है, मिस्र सामने आता है। रेत, पशुओं की गंध, व्यापारियों की कठोर चाल, रस्सियों का खिंचाव, दूर तक फैला हुआ अनजाना मार्ग। किसी दिन यही युवक भूखे संसार के लिए अन्न के भंडार खोलेगा, पर अभी वह स्वयं अपनी स्वतंत्रता से वंचित है। इसी विडंबना में उसकी कथा सांस लेती है। कुएं की दीवारें चुप थीं, आकाश ऊपर छोटा दिखता होगा, और जब उसे बाहर निकाला गया तब भी मुक्ति नहीं मिली। सिर्फ एक लंबी परदेशी यात्रा मिली जिसमें परमेश्वर की निकटता अभी दिखाई नहीं देती, पर अनुपस्थित भी नहीं है। मिस्र की सीढ़ियां, मिस्र में यूसुफ का पहला नाम दास का नाम है। यह बात मैं कभी हल्के से नहीं पढ़ पाता, क्योंकि जो युवक अपने पिता के घर में विशेष वस्त्र पहनता था वही अब किसी और के घर में संपत्ति की तरह खड़ा है। पर यही वह धरातल है जहां उसकी कथा गहराई पकड़ती है। विशेष प्रेम ने उसे ऊपर उठाया था। परिश्रम, निष्ठा और परमेश्वर की संगति उसे फिर से उठाएगी। अंतर यही है कि दूसरी ऊंचाई पहली से अधिक सच्ची होगी। शास्त्र एक वाक्य बार बार कहता है, यहोवा यूसुफ के संग था। मुझे यह वाक्य मिस्र के महल में कम, दास के कमरे में अधिक उज्ज्वल लगता है। परमेश्वर की संगति तब सबसे अधिक रहस्यपूर्ण होती है जब परिस्थितियां उसे झुठलाती हुई प्रतीत होती हैं। यदि यूसुफ सीधे महिमा में पहुंचा होता तो यह वाक्य केवल विजय का अलंकार बनकर रह जाता, पर वह दासता, झूठे आरोप और कारागार के भीतर बोला गया है, इसलिए उसमें वजन है। पोटीपर का घर यूसुफ की दक्षता से व्यवस्थित होने लगता है। जो युवक कभी घर में ईर्ष्या का कारण था, वही अब व्यवस्था, विश्वसनीयता और समृद्धि का साधन बनता है। यहां उसकी आत्मा में एक परिवर्तन चुपचाप काम कर रहा है। वह केवल स्वप्न देखने वाला लड़का नहीं रहा, वह भार उठाने वाला मनुष्य बन रहा है। कई बार परमेश्वर मनुष्य को उसके बुलावे के योग्य बनाने के लिए पहले उसे ऐसी जिम्मेदारियों से गुजारता है जिनमें कोई चमक नहीं होती। घर संभालना, लेखा रखना, अनाज देखना, विश्वास निभाना, ये सब भविष्य के शासन की छोटी पर निर्णायक पाठशालाएं हैं। फिर प्रलोभन आता है। यूसुफ के जीवन की यह परत मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगती है कि यहां उसका चरित्र केवल दुख से नहीं, संयम से भी बनता है। वह उस पाप से पीछे हटता है जो सहज, गुप्त और संभव था। मैं यह बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे करूं? यह वाक्य उस युवक के मुंह से निकलता है जिसे घर ने तोड़ा था, जिसे भाइयों ने बेचा था, जिसे पराये देश ने बंधा हुआ रखा था। वह अपने घावों को बहाना नहीं बनाता। यही आध्यात्मिक परिपक्वता की एक कठिन पहचान है। घायल होना मनुष्य को सब कुछ करने की छूट नहीं देता, और फिर भी धर्मनिष्ठा को तुरंत पुरस्कार नहीं मिलता। झूठ बोला जाता है, वस्त्र फिर कथा में आता है। पहले पिता के प्रेम का चिन्ह, अब झूठे आरोप का प्रमाण।
कितनी अजीब बात है कि यूसुफ के जीवन में कपड़े बार बार उसके भाग्य के मोड़ों पर खड़े मिलते हैं। कपड़ा कभी सम्मान का चिन्ह है, कभी छल का उपकरण, कभी सत्ता का राजकीय परिधान। शायद इसलिए कि बाहरी आवरण बदलते रहते हैं, पर परमेश्वर मनुष्य को उसके वस्त्रों से नहीं, उसकी भीतरी निष्ठा से पहचानता है। कारागार में उतरना एक और कुआं है। बस इस बार दीवारें पत्थर की हैं और पहरा अधिक व्यवस्थित है, पर वही वाक्य फिर आता है, यहोवा उसके संग था। मैं इस पुनरावृत्ति को शास्त्र की सांत्वना नहीं, उसकी जिद समझता हूं। संसार कहे, कैदी, झूठ कहे, दोषी, परिस्थिति कहे, भूल दिया गया। शास्त्र कहे, परमेश्वर उसके संग था। यह विरोध बहुत सुंदर नहीं है, यह बहुत आवश्यक है। कारागार में यूसुफ फिर किसी प्रशासनिक भरोसे का पात्र बनता है। वह बंदी रहते हुए भी व्यवस्था करता है। वह दूसरों के चेहरों पर उदासी पड़ता है। वह स्वप्न सुनता है। वह अर्थ कहता है। मुझे यह बात बहुत छूती है कि जिसने अपने स्वप्नों के कारण घर खोया, वही अब दूसरों के स्वप्नों की व्याख्या करके आगे बढ़ता है। परमेश्वर कभी कभी हमारे उसी घायल स्थान को हमारी सेवा का स्थान बना देता है। जहां चोट लगी थी, वहीं किसी दिन कृपा का काम खुलता है। लेकिन यहां भी देरी है। पिलाने हारे को छुड़ाया जाता है और वह यूसुफ को भूल जाता है। भूल जाना भी एक प्रकार की कैद है। मनुष्य कई बार कष्ट से उतना नहीं टूटता जितना इस बात से टूटता है कि कोई उसे याद नहीं रखता। वर्षों तक ईमानदारी से जीकर भी यदि दरवाजा बंद रहे तो आत्मा थकती है। मैं यूसुफ की इस थकान को मानता हूं। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि वह कभी निराशा का स्वाद नहीं चखता होगा। इसका अर्थ यह है कि निराशा उसकी अंतिम भाषा नहीं बनी। जब फिरौन स्वप्न देखता है, तब एक भूला हुआ नाम फिर याद किया जाता है। कैदखाने की अंधेरी सीढ़ियों से महल की उजली दालानों तक चलना अचानक लगता है, पर भीतर से यह यात्रा बहुत लंबी है। यूसुफ के उत्तर में अब पहले वाला किशोर उत्साह नहीं है। वह कहता है, उत्तर परमेश्वर देगा। यह वाक्य परिपक्व है। अब वह स्वप्न को अपनी प्रतिष्ठा का मंच नहीं बनाता। वह स्वयं हटकर परमेश्वर को सामने रखता है। जो युवक कभी अपने सपनों को बोलने के उतावलेपन में था, वही अब राज सिंहासन के सामने संयत है। 7 अच्छे वर्ष, 7 अकाल के वर्ष। अनाज इकट्ठा करो, दूरदृष्टि रखो। यहां यूसुफ केवल स्वप्न व्याख्याता नहीं, समय का संरक्षक बनता है। वह भविष्य से डरता नहीं, उसे व्यवस्थित करता है। मुझे लगता है कुएं और जेल ने उसे इतना सिखा दिया था कि अब वह संकट की भाषा समझता है। जिसने व्यक्तिगत अभाव सहा हो, वही सामूहिक अभाव की तैयारी अधिक करुणा और अधिक बुद्धि से कर सकता है। मिस्र की सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, पर हर सीढ़ी के नीचे पुराने अंधेरे की धूल लगी है। यूसुफ अब ऊंचा उठ रहा है, पर उसका उत्थान बीते हुए अपमान को मिटाकर नहीं, उसे अपने भीतर रूपांतरित करके हुआ है। रोटी के वर्ष, अकाल के वर्ष, समृद्धि के 7 वर्ष किसी गीत की तरह नहीं बीते होंगे। वे परिश्रम के वर्ष थे, गणना के वर्ष, गोदामों के भरने के वर्ष, उस सावधानी के वर्ष जिसमें आने वाले अभाव की छाया पहले से काम करती रहती है। यूसुफ ने भंडार भरे, पर वह केवल राजा का कुशल सेवक नहीं था, वह भविष्य की भूख का पहरेदार था। मुझे इस बात में एक गहरी आध्यात्मिक लय सुनाई देती है कि परमेश्वर ने उसे केवल स्वप्न समझने के लिए नहीं, समय संभालने के लिए उठाया। कई लोग दर्शन चाहते हैं, कम लोग संग्रह की निष्ठा सीखते हैं, पर अकाल के दिनों में वही स्थिर अनदेखा काम संसार बचाता है। फिर वर्ष बदलते हैं, धरती खड़ी हो जाती है, खेतों में हरापन घटता है, घरों में चिंता बढ़ती है। जब भूख आती है तो मनुष्य का असली आकार खुलता है। अकाल केवल पेट की परीक्षा नहीं लेता, वह स्मृति, डर, संबंध और भरोसे की भी परीक्षा लेता है। मिस्र में अनाज है, चारों दिशाओं से लोग आते हैं। उन्हीं में वे भाई भी आते हैं जिन्होंने किसी दिन यूसुफ को रोटी खाते हुए नहीं, कुएं में पड़ा छोड़ दिया था। वे झुकते हैं। पुराना स्वप्न अब चुपचाप धरती पर उतरता है। यहां मैं बहुत धीरे पढ़ता हूं, क्योंकि यदि हम जल्दी करें तो इस दृश्य को केवल प्रतिशोध की संभावना या भविष्यवाणी की पूर्ति तक सीमित कर देंगे। पर यूसुफ के सामने केवल 10 पुरुष नहीं खड़े, उसके सामने उसका अतीत खड़ा है। चोगा, कुआं,
दाम, झूठ, पिता का शोक और उसकी अपनी लंबी परदेशी रातें, और फिर भी वह तुरंत अपना नाम नहीं बताता। उसकी चुप्पी को मैं सरल कठोरता नहीं मानता। वह परखता है, टटोलता है, सुनता है। क्या ये वही भाई हैं? क्या इनके भीतर कोई परिवर्तन आया है? क्या घर अब भी वैसा ही है? क्या बिन्यामीन सुरक्षित है? क्या पिता जीवित है? यह सब पूछना प्रतिशोध नहीं, यह घायल स्मृति का सावधान चलना है। रोटी का बांटना यहां केवल आर्थिक क्रिया नहीं रह जाता। जिसने कभी रोटी के समय हिंसा देखी थी, वही अब रोटी का द्वार संभाल रहा है। यह उलटाव मुझे बहुत गहरा लगता है। परमेश्वर अपमानित को केवल ऊपर नहीं उठाता, कई बार वही उसे उस वस्तु का दाता बना देता है जिसकी कमी या विकृति ने उसे सबसे अधिक घायल किया था। यूसुफ अब भोजन का स्वामी नहीं, भोजन का सेवक है। शक्ति उसके हाथ में है, पर शक्ति की परीक्षा यह नहीं कि वह कितना दबा सकता है, यह है कि वह कब और कैसे खोलता है। भाइयों की बातचीत में अपराध का पुराना कंपन लौटता है। वे आपस में कहते हैं कि यह विपत्ति शायद हमारे भाई के कारण आई है। बहुत वर्षों बाद भी दोष की राख ठंडी नहीं हुई। मुझे लगता है पाप कभी सचमुच बीतता नहीं। यदि उसे स्वीकार न किया जाए तो वह समय के नीचे दबा रहता है और फिर किसी संकट के समय आवाज देता है। यूसुफ उनकी भाषा सुनता है, वह रोने के लिए हट जाता है। ये आंसू बहुत कीमती हैं। वे दिखाते हैं कि शक्ति के सबसे ऊंचे स्थान पर भी उसका हृदय पत्थर नहीं हुआ। यदि तुमने कभी पुराने घाव वाले किसी व्यक्ति को अचानक नम होते देखा है तो तुम इस पल की गरिमा समझोगे। कुछ बातें क्षमा से पहले भी रोई जाती हैं, कुछ बातें न्याय से पहले भी दुख मांगती हैं। फिर बिन्यामीन की शर्त आती है, फिर वापसी, फिर पिता की अनिच्छा, फिर दूसरा आगमन। कथा यहां बहती हुई नदी नहीं, गहराई नापती हुई धारा बन जाती है। यूसुफ भाइयों को केवल दोषी साबित नहीं करना चाहता, वह यह देखना चाहता है कि क्या वे अब छोटे भाई को बचाने के लिए खड़े होंगे जहां पहले उन्होंने एक भाई को बेच दिया था। यही कारण है कि बिन्यामीन का प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है। कथा यहां सिर्फ पहचान पर नहीं, परिवर्तन पर केंद्रित है। यहूदा का आगे आना भी यहीं एक नए मोड़ की तरह चमकता है। वही यहूदा जिसने कभी बेच डालने का उपाय सुझाया था, अब कहता है कि लड़के की जगह मुझे रख लो। शास्त्र जब मनुष्य के बदलने की संभावना दिखाता है तो वह बहुत शांत रीति से दिखाता है। कोई तुरही नहीं, कोई आत्म प्रशंसा नहीं, बस एक मनुष्य किसी और के लिए स्वयं को आगे करता है। यूसुफ शायद इसी की प्रतीक्षा में था। रोटी के वर्ष समाप्त हो चुके थे, अब अकाल के वर्ष थे, पर अकाल के बीच भी कुछ और पक रहा था। स्मृति का सामना, अपराध का स्वीकार, भाईचारे की कठिन वापसी। भूख ने उन्हें मिस्र तक पहुंचाया, पर वहां केवल अन्न नहीं रखा था, वहां उनके पुराने पाप का सामना भी रखा था। और यूसुफ, जिसकी अपनी पहचान अभी पर्दे में है, भीतर ही भीतर उस क्षण के निकट पहुंच रहा है जब रोटी से अधिक कठिन दान उसे देना होगा, अपना नाम, अपना चेहरा और अपना क्षमा। मैं यूसुफ हूं कथा का यह क्षण मेरे लिए हमेशा एक प्रकार की पवित्र टूटन लेकर आता है। यूसुफ अब और छिपा नहीं रह सकता। सेवक हटाए जाते हैं, कमरा छोटा हो जाता है। शक्ति, नीति, परीक्षा, व्यवस्था, सब कुछ एक बिंदु पर आकर ठहरता है। फिर वह बोलता है, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब भी जीवित है? यह परिचय जितना सीधा है उतना ही असह्य भी। वह अपने पद से परिचय नहीं देता, अपनी उपलब्धि से नहीं, अपने घाव से बोलता है। मैं वही हूं जिसे तुमने बेचा था, और मैं वही हूं जो अभी भी पिता को पूछता है। भाई घबरा जाते हैं। उनकी चुप्पी में केवल डर नहीं है, इतिहास का पूरा भार है। कोई भी मनुष्य अपने पाप के सामने जब पहली बार उसका नाम लेकर खड़ा होता है तो वह बोल नहीं पाता, पर यूसुफ उन्हें पास बुलाता है। यह बुलावा बहुत कोमल है। वह दूरी बनाए रख सकता था, वह न्याय का कठोर चेहरा पहन सकता था, पर वह निकटता मांगता है। शायद इसलिए कि क्षमा दूर खड़े होकर पूरी नहीं होती, उसे किसी हद तक पास आना पड़ता है, भले कांपते हुए। तुमने मुझे यहां बेचा था। वह सत्य छिपाता नहीं। यह बात मुझे उसके क्षमा के स्वर में सबसे अधिक पवित्र लगती है। सच्ची क्षमा स्मृति खोने से नहीं बनती, वह सच को नाम देती है।
पर सच को अंतिम सिंहासन नहीं देती। वह कहता है कि व्याकुल मत हो, क्योंकि जीवन बचाने को परमेश्वर ने मुझे तुमसे आगे भेजा। यह वाक्य बहुत ऊंचा है, पर बहुत खतरनाक भी, यदि हम इसे असावधानी से पढ़ें। इसका अर्थ यह नहीं कि भाइयों का पाप छोटा हो गया। इसका अर्थ यह है कि पाप से बड़ी भी एक व्यवस्था काम कर रही थी। बुराई बुराई ही रही, पर परमेश्वर उसकी सीमा के पार भी सक्रिय रहा। मैंने जीवन में कई बार लोगों को यह कहते सुना है कि सब कुछ किसी कारण से हुआ, पर बाइबल का स्वर इससे अधिक गंभीर है। वह यह नहीं कहती कि हर हिंसा सहज रूप से अच्छी ठहर जाती है। वह कहती है कि परमेश्वर मनुष्य की हिंसा से पराजित नहीं होता। यूसुफ के शब्द इस गहराई को लिए हुए हैं। वह भाइयों को अपराध से मुक्त नहीं करता, वह उन्हें निराशा से बचाता है। वह उनकी जिम्मेदारी मिटाता नहीं, वह उनके भविष्य को बंद भी नहीं करता। कमरे में रोना है, गले मिलना है, वर्षों का बंद पानी बह रहा है। मुझे लगता है यहां क्षमा किसी विचारधारा की तरह नहीं उतरती, वह देह में उतरती है, कंधों पर, गर्दनों पर, आंखों में, टूटती आवाजों में। यूसुफ बिन्यामीन से लिपट कर रोता है, फिर भाइयों से बोलता है। यह दृश्य जितना सुंदर है उतना सरल नहीं। क्षमा का पहला क्षण अक्सर कृपा से भर जाता है, पर उसके बाद भी रिश्तों को समय चाहिए। फिर भी वह पहली दरार खुल चुकी है। अब घर पूरी तरह वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। फिर याकूब को खबर पहुंचती है। वह पहले विश्वास नहीं करता। यह भी स्वाभाविक है। जिसने वर्षों तक अपने पुत्र को मृत माना हो, वह अचानक जीवन की ऐसी खबर कैसे मान ले। पर जब वह रथ देखता है, तब उसका मन फिर जी उठता है। मुझे यह वाक्य अत्यंत प्रिय है। उसका मन फिर जी उठा। कभी कभी अच्छी खबर सीधे विश्वास नहीं जगाती। पहले वह मृतप्राय मन में धीरे धीरे रक्त लौटाती है। याकूब मिस्र की ओर चलता है, अपने बूढ़े वर्षों में, अपने शोक के टूटे हुए मौसम से निकलकर। मैं इस यात्रा को केवल परिवार के पुनर्मिलन की यात्रा नहीं मानता। यह शोक से स्मृति की वापसी की यात्रा है। गोशेन में जब पिता और पुत्र मिलते हैं, तो समय का एक फटा हुआ कपड़ा फिर से हाथ में आता है। याकूब कहता है कि अब मैं मर भी जाऊं तो चलता है, क्योंकि मैंने तेरा मुख देख लिया। इस वाक्य में किसी रोमानी अतिशयोक्ति से अधिक वह तृप्ति है जो केवल लौटे हुए जीवन को देखकर आती है। जो खो गया था वह पूरी तरह वैसे नहीं लौटा। इतने वर्ष, इतनी दूरी, इतनी पीड़ा उसके बीच से गुजर चुकी है, फिर भी वह लौटा है। कभी कभी उद्धार पुनर्स्थापन नहीं, पुनर्मिलन के लिए पर्याप्त लौटना होता है। यहां मेरे भीतर एक और बात उठती है। यूसुफ ने भाइयों को क्षमा किया, पर उसने मिस्र में अपनी भूमिका नहीं छोड़ी। वह भावुकता में व्यवस्था को नहीं तोड़ता। वह अपने घराने के लिए स्थान बनवाता है, बसावट करता है, अकाल के बीच टिकाऊ भविष्य सोचता है। यह भी आध्यात्मिक परिपक्वता है। क्षमा और व्यवस्था का साथ चलना। केवल आंसू परिवार नहीं बनाते, टिकाऊ भलाई के लिए विवेक भी चाहिए। प्रिय श्रोता, यदि तुम्हारे भीतर कभी किसी पुराने संबंध के लिए एक धीमी प्रार्थना उठी हो, तो इस दृश्य में थोड़ी देर ठहरो। हर टूटन यूसुफ जैसी नहीं होती, हर मेल उसी प्रकार नहीं आता, पर यह कथा कम से कम इतना कहती है कि परमेश्वर मनुष्य के आखिरी शब्द से बंधा नहीं है। फिर भी मैं इस अध्याय को उजले संगीत के साथ बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आगे अभी पिता की मृत्यु है, भाइयों का पुराना डर है, और यह आशंका भी है कि कहीं क्षमा पिता की उपस्थिति तक सीमित तो न थी। परिवारों में मेल कई बार चरणों में उतरता है, फिर भी यह घड़ी वास्तविक है। मैं यूसुफ हूं। यह वाक्य अब घर के अंधेरे पर रख दिया गया है, और अंधेरा वैसा नहीं रह सकता। कमरे में रोने की आवाज थम रही होगी, बाहर मिस्र की शाम फैली होगी, और इतने वर्षों के बाद पहली बार यूसुफ का नाम उसके अपने ही घर में फिर से जीवन के साथ बोला गया है। एप्रैम और मनश्शे मेरे हैं। जब मैं लौटकर याकूब की रोगशैया के पास आता हूं, तो मुझे लगता है कि पूरी पूर्व कथा इसी क्षण में घनी होकर बैठी है। यूसुफ बच गया, घर मिस्र में आ बसा, वर्षों का अकाल पीछे गया। अब वृद्ध पिता मृत्यु के निकट है। ऐसे समय मनुष्य साधारण बातें नहीं कहता। वह जो कहता है उसमें उसका विश्वास, उसका शोक, उसकी स्मृति
और उसके निर्णय एक साथ उतरते हैं। इसी समय वह यूसुफ से कहता है, तेरे ये 2 पुत्र मेरे होंगे। यह केवल दादा का प्रेम नहीं है, यह गोत्रीय विधान का धार्मिक क्षण है। उत्पत्ति 48 में याकूब पहले अपने अनुभव की जड़ याद करता है, लूज में परमेश्वर का प्रकट होना, फलने फूलने और भूमि की प्रतिज्ञा। फिर वह एप्रैम और मनश्शे को अपने पुत्रों की तरह ग्रहण करता है। मैं इस क्रम को बहुत अर्थपूर्ण पाता हूं। वह पहले वाचा को याद करता है, फिर निर्णय करता है, जैसे कह रहा हो, यह कोई निजी भावुकता नहीं। मैं उसी प्रतिज्ञा की रेखा में बोल रहा हूं जो मुझसे पहले भी चली आ रही है। जब मनुष्य अपनी निजी इच्छा को परमेश्वर की कहानी से जोड़कर बोलता है, तब उसके शब्द केवल घरेलू नहीं रहते, वे पीढ़ियों के ढांचे बदल देते हैं। यूसुफ को यहां दुगुना भाग मिलता है। बाद में एक इतिहास 5 इस बात को और स्पष्ट कहता है कि रूबेन ने अपने पिता की शैया को अशुद्ध किया, इसलिए जन्मसिद्ध अधिकार यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। यह शिक्षा सख्त है और इसलिए सच्ची लगती है। पहला होना पर्याप्त नहीं, वंश में आगे होना भी पर्याप्त नहीं। विरासत केवल जन्मक्रम से नहीं चलती, वह नैतिक भार भी उठाती है। रूबेन का पाप निजी नहीं रहा, उसने उत्तराधिकार की दिशा बदल दी। और यूसुफ, जिसे किसी दिन भाइयों ने परिवार से बाहर फेंक दिया था, अब उसी परिवार की विरासत में दुगुना स्थान पाता है। यहां न्याय एक सीधी प्रतिशोधात्मक रेखा में नहीं आता, वह समय के साथ पीढ़ियों के भीतर जटिल रूप से खुलता है। मैं इस बात पर बहुत देर ठहरता हूं कि यूसुफ को उसका हिस्सा उसके अपने नाम में नहीं, उसके पुत्रों में मिलता है। शायद यही इस कथा की सबसे शांत पर सबसे गहरी सुंदरता है। मनुष्य कई बार अपना नाम बचाए रखने के लिए व्याकुल रहता है, पर यूसुफ की महिमा उसके नाम की प्रत्यक्ष स्थिरता में नहीं, उसके फल की बढ़ोतरी में रखी जाती है। एप्रैम और मनश्शे उसके प्रसार हैं। वह अकेला गोत्र नहीं बना, वह 2 शाखाओं में बढ़ा। उसकी अनुपस्थिति वस्तुतः उसका विस्तार है। यहां मेरे भीतर तीर्थयात्री की तरह एक निजी कंपकंपी उठती है, क्योंकि जीवन में बहुत बार हम केवल वही देखते हैं जो सीधे हमारे नाम से जुड़ा रहे। हम चाहते हैं कि सम्मान पहचानने में आसान हो, उत्तराधिकार साफ दिखे और स्मृति स्पष्ट रूप से हमारे नाम पर टंगी रहे। पर परमेश्वर कभी कभी ऐसा नहीं करता। वह हमारे श्रम को किसी और के जीवन में फलने देता है। वह हमारी प्रार्थना को अगली पीढ़ी के मुंह में रख देता है। वह हमें एक ही दीपक नहीं, 2 नई ज्योतियों के रूप में लौटा देता है। और तब यदि हम केवल अपना नाम खोजते रहें, तो हम अपने ही सम्मान को पहचान नहीं पाएंगे। यहां एक और परत है। एप्रैम और मनश्शे मिस्र में जन्मे। वे संकट के बीच नहीं, सुरक्षा के बीच पले। उनके नाम ही यूसुफ की अंत कथा को धारण करते हैं। मनश्शे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरी विपत्ति और पिता के घर को भुलाया। एप्रैम, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरे दूहक के देश में फलवंत किया। इन दोनों नामों में विस्मृति और फलदायकता साथ साथ चलती है। कितना विचित्र है कि यूसुफ का मान उन्हीं पुत्रों के द्वारा प्रकट होता है जिनके नाम उसके दुख और उसके उपचार दोनों को याद रखते हैं। विरासत यहां दर्द को हटाकर नहीं बनती, वह दर्द को नाम देकर आगे बढ़ती है। याकूब का यह निर्णय परिवार की रचना भी बदल देता है। अब इस्राएल का मानचित्र केवल 12 जन्मों की सरल सूची नहीं रहता, वह बुलाहट के अनुसार पुनर्गठित परिवार बनता है। मैं इस बात को प्रशासनिक फेरबदल की तरह नहीं पढ़ पाता। यह वाचा के भीतर स्मृति की एक आध्यात्मिक कारीगरी है। जो खोया गया था उसे परमेश्वर एक नई रचना में लौटा देता है। जो पाप से टूटा था उसे वह सीधे नहीं पर एक गहरे न्याय से पुनः व्यवस्थित करता है। मेरे साथ थोड़ा और ठहरो। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारी उम्मीद की भाषा में नहीं पर उससे बड़ी भाषा में उत्तर दिया? तुमने एक दरवाजा मांगा, उसने 2 खिड़कियां दी। तुमने अपना नाम चाहा, उसने तुम्हारा फल बढ़ा दिया। उस समय उत्तर पहचानना कठिन होता है, क्योंकि वह हमारे आग्रह जैसा नहीं दिखता। और फिर यह बात भी है कि यूसुफ स्वयं इस क्षण में मौन खड़ा है। उसे विरोध नहीं करते देखते हैं। वह जानता है कि यह सम्मान है, पर साथ ही एक प्रकार का स्वत्याग भी। उसके पुत्र
अब केवल उसके नहीं रहेंगे, वे इसराइल की संपूर्ण विरासत में समा जाएंगे। यह पिता का गौरव है, पर निजी स्वामित्व का ह्रास भी। शायद यही कारण है कि यह अध्याय इतना पवित्र लगता है। यहां विरासत का अर्थ पकड़कर रखना नहीं, आगे सौंप देना है। कमरे में वृद्ध सांसों की आवाज है। याकूब अपनी धुंधली आंखों से उन बालकों को देखता है। यूसुफ झुकता है। इतिहास दिशा बदलता है और उस क्षण यह स्पष्ट होने लगता है कि यूसुफ गोत्र क्यों नहीं बना, क्योंकि उसे केवल एक हिस्सा नहीं, दुगुने भाग की गूंज दी जा रही थी। क्रॉस किए हुए हाथ, फिर वह दृश्य आता है जिसे मैं हर बार पढ़ते हुए लगभग देख सकता हूं। यूसुफ अपने दोनों पुत्रों को व्यवस्थित करता है, मनश्शे को उस ओर जहां वृद्ध पिता का दाहिना हाथ पहुंचे, एप्रैम को दूसरी ओर। यह व्यवस्था स्वाभाविक है। पहला पुत्र बड़ा है, इसीलिए बड़ी आशीष उसकी ओर जाएगी। व्यवस्था, तर्क और परिवार की साधारण अपेक्षा सब कुछ यही कहता है। पर वृद्ध इज़राइल अपने हाथ क्रॉस कर देता है। यह एक छोटा सा शारीरिक संकेत है, पर उसके भीतर बाइबल की बहुत पुरानी लय धड़कती है। बड़े पर छोटे का आगे निकलना, अपेक्षित रेखा का हल्का सा मुड़ जाना, मनुष्य की निश्चित गणना पर परमेश्वर का शांत विचित्र अधिकार। मैं इस अध्याय को पढ़ते हुए हाबिल, इसहाक, याकूब और दाऊद तक की दूर की प्रतिध्वनियां सुन लेता हूं। हालांकि हर कथा अलग है, हर प्रसंग का अपना अर्थ है, पर एक लय बार बार आती है। परमेश्वर मनुष्य के तय किए हुए क्रम से बंधा नहीं। यूसुफ को यह अच्छा नहीं लगता। वह पिता का हाथ हटाना चाहता है। उसकी आपत्ति बिल्कुल स्वाभाविक है। उसने अपने जीवन में उलटफेर बहुत देखे हैं। शायद वह कम से कम इस आशीष को सीधा, व्यवस्थित और निर्विवाद देखना चाहता हो। ऐसा नहीं, मेरे पिता, यह पहिलौठा है। मैं यूसुफ की इस इच्छा में कोई आध्यात्मिक कमी नहीं देखता। ये बस वह मनुष्य है जो क्रम चाहता है, विशेषकर तब जब उसके जीवन ने पहले ही बहुत अव्यवस्था देखी हो। पर याकूब कहता है, मैं जानता हूं मेरे पुत्र, मैं जानता हूं। यह उत्तर मुझे बहुत प्रिय है। बूढ़ा मनुष्य अंधा नहीं, जागरूक है। उसके हाथ भूल से नहीं, समझ के साथ क्रॉस हुए हैं। उसे पता है कि दोनों बड़े होंगे, पर छोटा बढ़कर अधिक प्रसिद्ध होगा। शास्त्र यहां फिर वही करता है जो वह बार बार करता है। मानवीय व्यवस्था के बीच परमेश्वर की स्वतंत्रता को रख देता है। वह